केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे। मंडरे की माता मंदिर कंपोज स्थित मंडरे की माता की पूजा अर्चना की। 27 फरवरी को आकाशा एयर के द्वारा ग्वालियर से मुंबई के लिए फ्लाइट के शुभारंभ पर बोले ज्योतिरादित्य सिंधिया, आकाशा एयर एक नई फ्लाइट, एक अच्छी सौगात है जो ग्वालियर को मिलने जा रही है। वर्तमान में हफ्ते में एक बार ग्वालियर से अहमदाबाद के फ्लाइट प्रचालित की जाती है। उसी में एक और कड़ी 27 फरवरी को जोड़ी जा रही है, जहां ग्वालियर से मुंबई के लिए फ्लाइट आकाशा एयर का हफ्ते में एक बार प्रचालन किया जाएगा। मुंबई की कनेक्टिविटी इंडिगो की रोज की है, आकाशा एयर की हफ्ते में एक बार की है। अहमदाबाद की कनेक्टिविटी आकाशा एयर की हफ्ते में एक बार की है। एयर इंडिया एक्सप्रेस कनेक्टिविटी बेंगलुरु के डायरेक्ट ग्वालियर के लिए, दिल्ली के लिए डायरेक्ट अयोध्या के लिए वायु दिल्ली है। इंडिगो कनेक्टिविटी दिल्ली के लिए डायरेक्ट है। एयरलाइंस शहर की कनेक्टिविटी इंदौर के लिए। पूर्ण रूप से ग्वालियर को चारों दिशाओं में कनेक्ट करने की विचारधारा। प्रधानमंत्री जी का आदेश है कि देश के कोने कोने के साथ हर एक शहर को जोड़ा जाए। स्टेशन बन रहा है, अस्पताल बना है, एलिवेटेड रोड बन रही है, एयरपोर्ट बन रहा है। ग्वालियर अब पूरे राष्ट्रीय अटल पर उभरेगा। ग्वालियर से विकी शर्मा की रिपोर्ट। ग्वालियर चंबल अंचल सत्ता की चाबी भी कहा जाता है, यहाँ से मध्य प्रदेश की राजनीति भी तय होती है, कितना महत्वपूर्ण बैठक? निश्चित ही इस अंचल ने इस देश को बहुत अच्छे देशभक्त दिए हैं, चाहे हम अटल जी की बात करें, चाहे हम राजमाता साहब की बात करें, और चाहे हम आज के जो नेता हैं, चाहे हम नरेंद्र सिंह जी की बात करें, चाहे हम सिंधिया जी की बात करें, ऐसे अनेकों अनेक नेता इस अंचल ने भारतीय जनता पार्टी को दिए हैं, जो देश के लिए समर्पित भाव से काम करते रहे हैं। और पिछले विधानसभा चुनाव में भी आपने देखा होगा कि कई तरह की अफवाहें थीं कि ग्वालियर चंबल संभाग में ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन हमारा रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहा। और मध्य प्रदेश में जितनी सीटों का हमने आकलन किया था और जो आप लोग आकलन करते थे, हम सबके आकलन को फेल करते हुए कार्यकर्ताओं ने उससे बड़ी जीत हम लोगों को दिलाई थी। और अभी भी निश्चित ही हम 29 की 29 सीटें जीतेंगे, ये तो पक्का है। हमारा 29 की 29 सीटों पे मार्जिन भी बहुत जीत का बढ़ने वाला है, ये हम पक्का करना है। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र में हुआ, जैसे उसकी भले ही आप उसको कुछ भी कह रहे हो, पासपोर्ट कार्यालय का उद्घाटन, ये काफ़ी चर्चा का विषय है। वास्तविकता क्या है इसके पीछे? मुझे नहीं पता ये चर्चा का विषय बना क्यों। देखिए, मैं फिर से बार बार आपसे कह रहा हूँ कि पासपोर्ट सेवा केंद्र का लोकार्पण जो है विधानसभा के पहले ही होना था। 27 फरवरी को ग्वालियर से मुंबई के लिए जो फ्लाइट जाने हाँ, वो आकाशा एयर की एक नई फ्लाइट, एक अच्छी सौगात ग्वालियर के लिए और मिलने जा रही है, जो वर्तमान में हफ्ते में एक बार ग्वालियर से अहमदाबाद की फ़्लाइट आकाशा के द्वारा परिचालित की जाती है। उसी में एक और कड़ी 27 तारीख को जोड़ी जा रही है, जहां ग्वालियर से मुंबई के लिए फ़्लाइट भी आकाशा का हफ्ते में एक बार परिचालित की जाएगी। मुंबई की कनेक्टिविटी इंडिगो की रोज की है, आकाशा एयर की हफ्ते में एक बार की है। अहमदाबाद की कनेक्टिविटी आकाशा एयर की हफ्ते में एक बार की है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की कनेक्टिविटी बेंगलुरु की डायरेक्ट है ग्वालियर के लिए, दिल्ली के लिए डायरेक्ट है, अयोध्या के लिए वाया दिल्ली है। इंडिगो की कनेक्टिविटी दिल्ली के लिए डायरेक्ट है। अलायंस एयर की कनेक्टिविटी इंदौर के लिए है, हैदराबाद की कनेक्टिविटी है। पूर्ण रूप से ग्वालियर को चारों दिशाओं में कनेक्ट करने का एक विचारधारा, जो प्रधानमंत्री जी का आदेश है कि देश के कोने कोने के साथ हर एक शहर को जुड़ाने की विचारधारा, उसी पर हम लोग काम सर, रोजगार के लिए क्या नया होने वाला है? रोजगार के लिए भी अवसर, एक बार जब अधोसंरचना बन जाएगी उसके बाद रोजगार के अवसर भी और उद्योग भी ग्वालियर के प्रति आकर्षित होंगे। स्टेशन बन रहा है, अस्पताल बन रहा है, एयरपोर्ट बन रहा है, एलिवेटेड रोड बन रहा है। ग्वालियर अब पूरे राष्ट्र पटल पर उभरेगा।